आधुनिक तकनीक ने जिंदगी को आरामदायक और आसान तो बना दिया है। यह किसी भी देश और समाज के आधुनिकीकरण के लिए जरूरी है, लेकिन इसका संतुलित उपयोग ही मानवता के हक में माना जाएगा। स्टॉप। आज दुनिया भर के देशों के लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। स्टॉप। इसका एक मुख्य कारण आधुनिक तकनीक और मशीनें भी हैं। स्टॉप। तकनीकी आविष्कारों का नकारात्मक असर हमारे देश में भी रोजगार पर भी पड़ा है। स्टॉप। इन मशीनों को तैयार करने के लिए भी मशीनों का ही सहारा लिया जाता है। स्टॉप। भारत में इन मशीनों का निर्माण भी न के बराबर ही होता है। स्टॉप। इस कारण भी नई तकनीक भारत में रोजगार के लिए अभिशाप साबित हो रही है। स्टॉप। फिर ऑनलाइन बाजार कुछ ही हाथों तक सिमट कर रह गया है। स्टॉप पैरा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन कुछ मौसम की मार से, कुछ सरकारों के डुलमुल रवैये की वजह से उपेक्षित है। स्टॉप। इसके अलावा, युवा पीढ़ी का कृषि में रोजगार के प्रति दिलचस्पी न होना भी कृषि भी रोजगार का जरिया नहीं बना पा रही। स्टॉप। भविष्य में बेरोजगारी की विकट समस्या इतनी विकराल रूप धारण कर लेगी कि यह हमारे देश में एक बहुत ही गलत माहौल, जैसे कि अराजकता, लूटपाट, चोरी डकैती और अपराध में बढ़ोतरी कर सकती है। स्टॉप पैरा। स्वरोजगार को बढ़ावा देकर भी देश में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। स्टॉप। अगर सरकारें कृषि, मत्स्य पालन और हर गांव में दूध की डेयरी खोलने के लिए लोगों को विशेष पैकेज जारी करें तो इससे सरकारों को भी काफ़ी कमाई हो सकती है और दूसरी ओर खेतीबाड़ी अच्छी होती है। स्टॉप। ज़्यादा से ज़्यादा मत्स्य पालन केंद्र खुलते हैं और डेयरियां खोली जाती है तो इससे देश से अनाज, मछली और दूध से बने उत्पादों का निर्यात होने से सरकार का खजाना भी भरेगा। स्टॉप। सरकारों और निजी क्षेत्र को चाहिए कि नौकरी से सेवानिवृत्ति होने वाले जो कर्मचारी पेंशन की सुविधा लेते हो, उसे नौकरी देने की बजाय वैसे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान किया जाए, जो रोजगार पाने के लिए तरस रहे हैं। स्टॉप। जो लोग किसी विभाग से अवकाश प्राप्त करते हैं और मोटी पेंशन लेते हैं, उनका भी नैतिक दायित्व बनता है कि वे सरकारी या निजी नौकरी में बेरोजगारों के लिए मौके बनाने में सहयोग करें। पैरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले चुनावों में यमुना नदी को विश्व स्तरीय और लंदन की टेम्स नदी की तरह बनाने का वादा था। स्टॉप। इससे पहले वाली सरकारें भी यमुना नदी के पानी को पीने लायक बनाने के दावे करती रही है। स्टॉप। इन सब दावों के बावजूद पिछले कई वर्षों से यमुना नदी धीरे धीरे गंदे नाले की तरह हो चुकी है। स्टॉप। किसी भी सरकार ने इस समस्या का हल करने में गंभीरता नहीं दिखाई। स्टॉप। यमुना तो स्वच्छ नहीं हो पाई, पिछले दिनों हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने पूरी दिल्ली को एक गंदे नाले में तब्दील कर दिया। स्टॉप। जगह जगह जल भराव, पेड़ और मकान गिरने की खबरें आती रही। स्टॉप। दिल्ली के तीनों प्रमुख राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे और जनता परेशान होती रही। स्टॉप पैरा। सीवरों की समय पर सफाई न होने की वजह से बारिश होने पर जल भराव की
नौबत आती है और यह हर वर्ष की समस्या है। स्टॉप। सीवरों को साफ करने के दावे किए जाते हैं, कोमा, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता। स्टॉप। प्रशासन के साथ साथ इस समस्या को बढ़ाने में दिल्ली के नागरिक भी दोषी हैं। स्टॉप। गलियों में, सड़कों पर कूड़ा फेंका जाता है। स्टॉप। प्लास्टिक की थैलियाँ फेंकी जाती है जो बारिश आने पर नालियों में पहुंच जाती है, कोमा, जिससे सीवर जाम हो जाते हैं। स्टॉप। यही कूड़ा सड़कों पर जल भराव का कारण बनता है। स्टॉप। यमुना नदी की तरह ही दिल्ली की सड़कों का हाल है। स्टॉप। सड़कें पहले ही खराब हालत में थी, लेकिन बारिश ने बची खुची हालत भी खस्ता कर दी है। स्टॉप। लगभग पूरी दिल्ली की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, कोमा, जिससे दुर्घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। स्टॉप। जगह जगह जाम लगने लगा है। स्टॉप। दिल्ली में चारों ओर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। स्टॉप। भाजपा शासित नगर निगम भी इस समस्या का हल निकालने में नाकाम रहा है। स्टॉप। अगर दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाना है तो सभी को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। स्टॉप। पैरा। कोरोना संकट के चलते लगातार 1.5 साल तक बेरोजगारी की मार झेलते गरीब और मध्यम वर्ग की एक तरह से कमर टूट गई है। स्टॉप। शासकीय नौकरियों को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार हुए हैं। स्टॉप। उस पर विदेशों से आए हुए भारतीय नौकरी ढूंढ रहे हैं। स्टॉप। महिलाओं की हालत और भी बदतर हुई है। स्टॉप। खासतौर पर गरीब परिवारों के लिए 2 जून की रोटी का बंदोबस्त करना भी एक बड़ी चुनौती हो गई है। स्टॉप। अन्य सुख सुविधा और आराम के बारे में तो वे सोच भी नहीं सकते। स्टॉप। सरकार करोड़ों अरबों की योजनाएं परोस रही है, मगर आम जन के मुंह में एक निवाला भी नहीं आ रहा। स्टॉप। उस पर तीसरी लहर का आसन्न खतरा सभी को मानसिक रूप से भयग्रस्त किए हुए है। स्टॉप। एक सर्वे के अनुसार पूर्णबंदी के बाद से लोग बड़ी संख्या में मनोचिकित्सकों के पास पहुंच रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अवसाद के शिकार हो रहे हैं। स्टॉप। मगर किसी को बता नहीं रहे। स्टॉप। बाजार मंदी की चपेट में है। स्टॉप। ऐसे में पेट्रोलियम और खाद्य पदार्थों के आसमान छूते भावों ने आग में घी का काम किया है। स्टॉप। श्रीलंका जैसे कुछ देशों में तो खाद्यान्न संकट भी उत्पन्न हो गया है। स्टॉप। इसलिए सरकार को सरकारी नियंत्रण और व्यवस्था के तहत पर्याप्त भंडारण करके रखना चाहिए, कोमा, ताकि संकट के समय का सामना किया जा सके। पैरा। कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों पर बढ़ते हमले चिंताजनक हैं। स्टॉप। अनुच्छेद 370 के खात्मे के कुछ समय बाद तक ठंडे पड़ रहे आतंकवाद के बाद यह उम्मीद जगने लगी थी कि शायद घाटी में अब अमन चैन लौट आएगा, कोमा, मगर पुलिस कर्मियों पर हमले और उनकी हत्या में आतंकवाद का नया चेहरा सामने आया है, जो हमारी चुनौती बढ़ाने वाला है। स्टॉप। सुरक्षाकर्मी नागरिकों के जान माल की रक्षा में डटे हैं, कोमा, मगर उन पर घात लगाकर हो रहे हमले से हमें एक बार फिर नई व्यवस्था के लिए सोचना पड़ेगा। स्टॉप। ताज़ा हालत के मद्देनज़र बड़े फैसले की ज़रूरत है। समाप्त।